अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल्लु ख़ा शहज़ादे गुर्गों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मादिन जूदी वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। अलैहि वसल्लम। बेटे इसका थोड़ा इको कम करो, ये जो रिपीट चल रही है ना ज्यादा। हाँ, एक बार और रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम सल्लु अलैहि व सलातो व आलिहि व सलाम अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज ये निहायत ही मसर्रत और शादमानी की रात आई है कि जिस रात में आपने अपने महबूब इदारे के अंदर अपने खून पसीने की कमाई लगाई और फिर इस उम्मीद पर थे कि कोई दिन आएगा कि कोई नतीजा नजर आएगा। आज अल्लाह ने 3 जन्नतियों की शक्ल में तुम्हें हाफिज कुरान अता फरमा दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम उन अहबाब को जिन्होंने इस अजीम इदारे में अपने खून पसीने की कमाई खर्च की और इस इदारे को अपने घर से ज्यादा महबूब रखा। अल्लाह करीम उन तमाम अहबाब की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और परवरदिगार आलम तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा को इस अजीम हसीन घड़ी के सदक़े में मौला जन्नत का हकदार बनाए। अभी आपने मुझसे पहले भाई नदीम रजा फैजी साहब से ना तो मनक़बत के अशार सुने, उनसे पहले मौलाना जहांगीर साहब क़िबला से उम्दा खिताब सुना। मिंबर रसूल पर आले नबी औलाद अली की जलवागरी है। हम बस इतना ही तारुफ करा सकते हैं जो इमाम ने हमें सिखाया और उन्होंने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो वो नूरानी नस्ल का शहजादा जलवागर है। यकीनन इनके चेहरे की जियारत हमारे लिए बाइस से मगफिरत भी है और बाइस से फरहत भी है, बाइस से बरकत भी है। बड़ी बात यह है कि सैयद तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
लेकिन चिश्ती चमन का फूल भी है। तवज्जो है सारे लोग? थके तो नहीं अभी? ये इधर वाले बड़ी आराम से बैठे हैं, ये सुभान अल्लाह कहने तैयार नहीं। भाई साउंड को साउंड वाले देख रहे हैं, आप थोड़ा जलसा सुनो। मुझे मालूम है काफी दूर दूर से हमारे अहबाब आए हैं, दूर दराज से चल करके आए हैं, मगर याद रखिएगा कोई ये न समझे कि मेरी वजह से आए हैं। कोई यहाँ किसी की वजह से नहीं आया, बल्कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार 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 बुलाते हैं। कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा कितना बड़ा जश्न था या कितना छोटा था, लेकिन इस बात का तज़किरा जरूर करूंगा, इस हिंदुस्तान पे कल भी मेरे राजा ख्वाजा का राज था, आज भी मेरे ख्वाजा का राज है, और सुबह क़यामत तक अजमायर वाले का सिक्का चला। सुभान अल्लाह। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते हैं? तवज्जो कीजिएगा, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते? तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते? तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते? हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते? हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते? मुसलमानों, कभी शकिस्ता खातिर ना होना, कभी उदास ना होना, कभी तन्हा महसूस न करना। रब ने तुम्हें अपना मुईनुद्दीन अता किया है। एक बात मैं आपको समझा दूं, सारे लोग बेटे, और इसका ये रिपीट जो है ना थोड़ी कम कर, थोड़ी रिपीट कम कर मेरे बाबू। मैं ये बात आपको समझा दूं कि अगर कोई बंदा प्रधान बनता है ना, मुखिया बनता है, तो बस्ती वालों के दिए हुए वोटों से बनता है। समझ गए इतनी बात? कौन 5 साल इंतखाब के बाद साबित होता है, ये नतीजे बताते हैं। फिर जब कोई मुखिया बन जाता है तो वो कपड़ों से बाहर हो जाता है कि मेरी मदद जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री होता वो कहता मेरी मदद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। फिर डरता कोई किसी से नहीं है, ये पूरी लाइन मजबूत होती है, जबकि सबका सर्टिफिकेट 5 साल का होता है। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, एमएलए हो या फिर मुखिया हो, इनकी मियाद 5 साल है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। अगले 5 साल के लिए फिर इलेक्शन किया जाता है, आ जाए तो ठीक, वरना फिर भी ठीक। लेकिन जिसका इंतखाब किया गया उसे मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं। जिसने इंतखाब किया उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसने मुंतखब किया वो भी पावर वाला है, जिसका इंतखाब किया वो भी पावर वाला है। ना यहां 5 साल की कैद है और ना वहां 5 साल की कैद है। खुदा की कसम, और रहा मेरा मोइन, फिर वो मेरा मोइन है। उन्हें अताए रसूल कहा जाता है। तारीख पढ़ें, यही संजर की जमीन है। और एक बात बता दूं, संजर की वो मुबारक जमीन है जहां का बच्चा बच्चा तहज्जुद गुजार था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। जब अकेला होता हूं तब नहीं डरता हूं, आज तो अली का शेर बैठा हुआ है, अब तो डरने का मसला ही कोई नहीं है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा। मुझे मालूम है अक्सर अहबाब मजदूर हैं, सुबह रोज कमाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। अल्लाह आपकी कमाइयों में बरकत करे। मैं ये बात खुल के कहता हूं, मैं मुंह ढाक के बात नहीं कहता। मेरी आदत है, हमारे पास तो कोड़ी तक ना होती, आज जो जहाजों में उड़ रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये हमारी कौम का दिया हुआ पैसा है।
ये सच्चाई है। आप इतना पैसा देते हैं, मैं ये नहीं चाहता कि आपको मैं पहला फुसला करके मीठी मीठी बातें बता के पैसा लेके चला जाऊं। मैं ये चाहता हूं आप इतना पैसा खर्च करके बैठे हैं तो आज यहां से खाली हाथ ना जाएं। जब सुबह उठ के जाएं, कोई पूछे रात क्या मिला था, कहना यार कुछ मिला ना मिला, इतने तो बदल गए हैं। शाम तक गाने सुनते थे, जब से जलसे से आए हैं कुरान के तराने सुन रहे हैं। या अली या रसूल अल्लाह। तो अगर किसी को दुख हो जाए ना तो बुरा ना मानिएगा, इसलिए कि नश्तर जो लगाता है वह दुश्मन नहीं होता। हाँ, और दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना जल्दी करती है। जिसने कड़वी दवा बर्दाश्त कर ली, समझ ले फिर वो जल्दी शिफा पा जाए। ये इसमें गूंज हो रही है बेटे साउंड में तुम्हारे, इसको थोड़ा सा कम करो। तवज्जो है आप लोगों की? चलें आगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह और जोर से। तो संजर की वो जमीन जहां का बच्चा बच्चा तहज्जुद गुजार। नीचे वाला माइक तो नहीं कर रहा? हाँ, संजर की वो जमीन जहां का बच्चा बच्चा तहज्जुद गुजार। उसी जमीन पर जब एक रात को लोग उठे तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो आसमान पे सफेदी देख के हैरत में पड़ गए। उन्हें दुख इस बात का हुआ कि आज तहज्जुद छूट गई, क्योंकि फजर के वक्त की सफेदी नजर आ रही थी। एक बंदा पहले निकला, चलो फजर हो गई है, मस्जिद चलते। आगे बढ़ा, दूसरी गली से दूसरा बंदा आया, वो कहने लगा यार मेरी आज तहज्जुद छूट गई, रात इतनी छोटी हो गई पता ही नहीं चला। उसने कहा जो तुम कह रहे हो वही मैं कह रहा हूं। मैं भी तहज्जुद पढ़ने उठा, लेकिन सफेदी देखी तो पता चला फजर का वक्त हो चुका है। 4-5 गलियों से लोग आए, सबने यही बात की। फिर कहने लगे ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि सबकी एक साथ फजर वो तहज्जुद छूट जाए। जरा गौर तो करो, ये फजर का वक्त है कि नहीं? घड़ियां तो नहीं थी। आसमान की तरफ सितारों की रविश को देखा, कहने लगे सितारे तो कह रहे हैं अभी आधी रात बाकी है, लेकिन उजाला कह रहा है फजर हो गई है। ये क्या मामला है? कहा कौन बताएगा? कहा इस राज से पर्दा सैयद गयासुद्दीन उठाएगा। और सैयद गयासुद्दीन नाम था मेरे मोइनुद्दीन के बाबा का। लोग इकट्ठा होके आपके दरवाजे पे आए, कहने लगे अली के बेटे परेशान हो गए हैं, बात समझ में नहीं आ रही, ये उजाला कैसे है, अभी तो फजर भी नहीं हुई है। तो सैयद गयासुद्दीन ने कहा था तुम नहीं जानते हो, आज मेरे घर एक शहजादा जलवागर हो गया है। शहजादा जलवागर हुआ है का उसके चेहरे से ऐसी किरणें निकल रही हैं कि देखोगे तो हैरत करोगे। इकट्ठे होकर के सबने कहा था हमें शहजादे का चेहरा दिखाओ। जब शहजादे को लाया गया, सबने निगाह डाली, कहने लगे हैरत हो रही है। कहा किस लिए? कहा पहली नजर पड़ी तो अली के जलवे नजर आ रहे थे, दूसरी नजर पड़ी तो नबी के जलवे नजर आ रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें फख्र है हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फख्र है कि हम अजमेरी हैं, हमें फख्र है हम गरीब नवाज के मनते हैं। अल्लाह अकबर। कहने लगे जब से मेरा लाल आया है अंधेरा खत्म हो गया। हाँ, पढ़ें आगे, बढ़ें आगे, तफसील से बात करूं बड़ा वक्त लगेगा।
एक बात बता दूं, बचपन था गरीब नवाज का कि वालिद का इंतकाल हो गया। ज़हन नशीन ये बात करें, अगर दुख आए तो अल्लाह से शिकवे ना करें, इसलिए कि अल्लाह जिसे दुख देता है उसे मर्तबे दिया करता है। जिसको जितने बड़े इम्तिहानात से गुजारता है उतनी ही बड़ी शान अता फरमाता है। गरीब नवाज के बचपन का जमाना, बाप का इंतकाल हो गया। माँ ने कहा शहजादे लख्ते जिगर नूरे नजर, माँ भी सैयदा थी, बेटे ऐसा करो हम हराम के लुक़मे नहीं खाएंगे, हलाल के खाने हैं। बाप ने बाग छोड़ा है, चक्की छोड़ी है, ये काम करना है तुम्हें, इस काम को संभालो ताकि घर के खर्चे भी चलते रहे। नौजवानों, अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे बाप को सलामत रखना। अल्लाह से रो रो के सजदों में हाथ फैला के भीख मांगा करो, अल्लाह हमारे बाप को जिंदगी देना। तुम नहीं जानते हो, जब बाप सफेद कफन में लिपट के चला जाता है, यतीम की खुशियां बाप के जनाजे के साथ चली जाती हैं। जब बाप कब्रिस्तान चला जाता है तो यतीम की हसरतें चली जाती हैं। वो लोग क्या जाने जो बाप के साए में जवान हो जाते हैं। बाप क्या होता है उससे पूछ, जिसके सीने पे बचपन में यतीमी का दाग लग गया हो, उससे पूछ बाप किसे कहते हैं। यार बाप होता है जवानी आसानी से आ जाती है, अगर बाप नहीं होता है रातें मुश्किल से कटती हैं, मौसम मुश्किल से बदला करते हैं। रब से बाप की जिंदगी की भीख मांगा करो। हम बताना ये चाहते हैं, जिनके सर पे बाप का साया होता है, संडे संडे घूमने जाया करते हैं, कभी दिघा जाएंगे, कभी मार्केट जाएंगे, बच्चों को पता है बाप सर पे है, जिस चीज पे हाथ रख देते हैं वो चीज बच्चों की हो जाती है, जिस खिलौने को छू देते हैं वो खिलौना बच्चों का हो जाता है, जिस शय को तबीयत चाहती है बाप लेके कदमों में डाल देता है। मुझे बता तो सही, क्या ये दिल यतीम के पास नहीं होगा? क्या ये बेवा के बच्चों के पास नहीं होगा? सबके पास ये हसरतें होती हैं। यतीम भी चाहता है काश मैं भी कहीं छुट्टी मनाने जाता, काश मेरी भी हसरतें पूरी होती। वो भी चाहता है खिलौने खरीदना, लेकिन जब खिलौने की तरफ हाथ बढ़ाता है अक्ल कहती खबरदार, समझ के हाथ बढ़ाना, पीछे हाथ पकड़ने वाला बाप नहीं है। अगर कुछ खाने को तबीयत चाहती है फिर दिल कहता है खाया जाए, अक्ल कहती है खबरदार, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। और यार यतीमों से पूछो बाप के बगैर जिंदगी कैसे गुजरती है? मुश्किल हो जाती है बाप के बगैर जिंदगी का गुजरना। और तुम्हें क्या पता है, पीर हो फकीर हो, गरीब हो अमीर हो, बाप बाप होता है। खुदा की कसम भले गरीब हो, अगर बाप सर पे हो तो औलाद अपने आप को शहजादा समझती है, ज्यादा समझती है। आज बाप है तो कदर नहीं करते, बाप है तो इज्जत नहीं करते, उसकी खांसी हमारे कानों से टकराती है। हम कहते हैं जमता नहीं है, नींद नहीं आती है जी भर के। खुदा के वास्ते जाग ले, आज बाप है तो पूरी जिंदगी कोई उठाने वाला नसीब नहीं होगा। बाप बाप होता है। अल्लाह से बाप की लंबी उम्र की दुआएं मांगा करो। तुम्हें क्या पता बाप क्या कहे। मेरे नबी मां की गोद में आने से पहले यतीम हो गए, लेकिन जानते हो आज हमारी जेब पे कलम लग जाए और बूढ़ा बाप मजदूरी करने वाला हो तो हम बाप के लिए उठ के खड़े नहीं होते, क्योंकि हम सरकारी वकील ठहरे, हम IAS है, हम IPS है, तो कुछ भी हो जा औलाद के लिए एक मिट्टी, बाप के लिए एक मिट्टी के ढेले से ज्यादा औकात नहीं तेरी। उठता ही नहीं बेटा, कहता क्यों उठूं मैं, मेरी इज्जत है, मेरी सोसाइटी में लोग तारीफ करते हैं। तू क्या, तेरी औकात क्या? मेरा नबी हुजूर के चचा कभी हुजूर से पीछे चलते थे ना, मेरे नबी कलाई पकड़ के बगल में करके कहते थे चचा पीछे न चला करो, लोग कहते हैं तुम्हारी सूरत मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है, जब पीछे चलते हो तो लगता है मेरा बाप मेरे पीछे चल रहा है। ये बाप होता है। हमने क्या इज्जतें दी बाप को, क्या वकार दिया बाप को? जाओ जाके चेक कर लो, आज बेटे का कंबल 3000 का होगा और बाप उसी पैबंद लगी रजाई में वक्त गुजार रहा होगा। ये इंसाफ किया हमने उसके साथ, ये इंसाफ किया। आज जरा सी बात पे बाप गुस्सा हो जाए, बेटा नाराज होकर बैठ जाता है, नहीं तुमसे बात नहीं करनी है, तुम बोले कैसे?
खबरदार जबान को लगाम दे, ये बाप है, ये बाप है, इससे नाराज मत हो। तू जानता है आज इसके ऊंचे लहजे अच्छे नहीं लगते। वो कहता इतनी रात को कहां था, तो कहता दोस्तों के साथ था। बाप कहता बेटे हालात अच्छे नहीं है, जल्दी आ जाया कर। तो बाप से कहते नौजवान कहते हैं कि मैं कोई लल्ला थोड़ा ही हूं, बेवकूफ नहीं हूं, मुझे भी अच्छे बुरे का पता है, और फिर मेरे यार बड़े अच्छे हैं। खबरदार अपने बाप को ये कह के तकलीफ ना दिया करो। चैलेंज के साथ कहता हूं, जितना पक्का तुम्हारा यार हो, जिस दिन मुसीबत आ गई सब छोड़ के चले जाएंगे। और लेकिन उस मुसीबत के वक्त में भी जो तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के खड़ा होगा वो तुम्हारा बाप होगा। जब दुनिया ठुकरा देगी, बाजू पकड़ के आगे लेके जो जाएगा वो तुम्हारा बाप होगा। जो तुमसे कहेगा डरना नहीं, अभी तेरा बाप मौजूद है, वो तुम्हारा बाप होगा। खुदा की कसम यारी 4 दिन की है, ये ऐश के साथी होते हैं, दुखों का कोई साथी नहीं होता। अगर दुखों में सच्चा यार देखना है, बाप के चेहरे को देख लो। जिसने बाप को देख लिया उसने सच्चे यार को देख लिया। हम कहते हैं सच्चा यार हमारा वो है, और बाप से कहते हैं तू चुप रहे ना। कभी बाप से इस लहजे में बात नहीं कर, कभी ना कर। ये मैं कह के जा रहा हूं, मुश्किल होती है घड़ियां बाप के बाद। जाओ, चैलेंज है मेरा, जितना बड़ा दौलत वाला हो तुम्हारे गांव में, जितने बड़े पैसे वाला हो, बाप ना हो तो कभी उसके कंधे पे हाथ रख के कहना कोई चीज की कमी है, वो भी रो के कहेगा सब कुछ है सिर्फ बाप नहीं है। मैंने बड़े बड़े बंगलों वालों को रोते देखा है, हाँ, महंगी महंगी गाड़ियों वालों को रोते देखा। मैंने एक से पूछा क्यों रो रहे, उसने कहा मुझे याद है मेरा बाप मुझे छोटा था तो कंधे पे बैठा के बाजार लेके जाता था, मैं बड़ा हुआ ना तो मुझे साइकिल पे ले जाने लगा। पूरी जिंदगी मेरे बाप ने साइकिल चलाई, मेरा जी चाहता काश मेरा बाप होता, आज मेरी महंगी गाड़ियों में बैठता। रो के कहने लगा गाड़ियां हैं बाप नहीं है। जिस दिन ये चला गया एहसास होगा। इसलिए बाप की इज्जत करो, अल्लाह से हाथ फैला के बाप की जिंदगी मांगा करो। गरीब नवाज बचपन में यतीम हो गए, बाग में रहते, बाग की रखवाली करते, चक्की पंचक्की थी, उसके जरिए घर का खर्च चलता। एक दिन बाग में बैठे थे, एक अचानक मजजूब बाग की तरफ दौड़े चले आए। जो मजजूब होते हैं ना दीवाना टाइप के लोग, दीवाने को नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अजीब मसला था, बच्चे पीछा कर रहे थे, कोई मार रहा था, कोई कुछ कह रहा था। वो आराम के लिए छुपने के लिए गरीब नवाज के बाग में आ गए। बचपन मेरे मोइनुद्दीन अजमेरी का था, आपने चेहरा देखा, पढ़ लिया भूखा है, उदासी बता रखी है, प्यास भी लगी होगी। गए थोड़े से अंगूर लिए, थोड़ा सा पानी ला के कहने लगे बाबा ये पानी लें या अंगूर खा लें। खुदा की कसम चेहरा देख के पढ़ लेते हैं। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। देख के ना उन्होंने चेहरा पढ़ा, पानी पिया, अंगूर खाए। कहने लगे बेटे नाम क्या है, कहा मोइनुद्दीन। फरमाने लगे बताना बेटे नाम, आपने जब पूछा ना तो ये लक़ब है आपका। नाम बताया, अल मुख्तसर नाम बताने के बाद कहने लगे करते क्या हो। कहने लगे जनाब करना क्या है, बाप नहीं है, यतीम हूँ, चक्की है पंचक्की और ये बाग है, बस इसी में रहता हूँ, इसी की रखवाली करता हूँ। उन्होंने चेहरा पढ़ा, कहने लगे मोइनुद्दीन तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया है। इतना सुना हैरत में पड़ गया अजमेर वाला बाबा। बचपन का जमाना है, उन्होंने जेब में हाथ डाला, मजजूब ने टुकड़ा निकाला रोटी का सूखा, मुंह में चबाया, चबाने के बाद गरीब नवाज के हाथ पे रखा। कहने लगे शहजादे जरा इसे खा लीजिए। गरीब नवाज ने जैसी लुकमे को खाया ना, जैसी हलक के नीचे वो लुकमा गया है, अल्लाह अकबर, रब के राजों से पर्दे उठ जाते हैं। फिर मेरा मोइन छोड़ देता है दुनिया को। फिर गरीब नवाज ने काम छोड़ करके मदरसे में दाखिला लिया, कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज किया, शानदार कारी बने, दर्स निजामी हासिल किया, उसके बाद शानदार मुहद्दिस बने। जहां बैठ जाते थे कुरान की तफसीर सुनाया करते थे, जिस जगह बैठ जाते थे हदीसों के जौहर लुटाते थे। कहां गए वो लुटेरे पीर जो ये कहते हैं कि वली और फकीरों में और आलिमों में फर्क होता है। अबे जागिल कान खोल के सुन, वली होता ही वो है जो आलिम होता है।
वो वली होता ही नहीं जो आलिम नहीं होता। ये तो चोर है जिन्हें पानी पीने तक का सलीका नहीं और दावा विलायत का करते। मुझे बता, जिससे शरीयत की हवा न लगी उसे मारिफत के झोंके कहां से मिल गए? क्या मुर्गा खा रहा तो यहाँ, हाँ मुर्गा खा रहा तो यहाँ, नाक तक थूर के खा रहा यहाँ। नमाज की बात आती है तसव्वुर में पढ़ ली, खाना तसव्वुर में खा बेगैरत, कौम की आबरू लूट के रख दी बेगैरतों ने। हाँ मुझे एक बात बताओ, क्या बिगाड़ा आला हज़रत ने इन तुच्छ पीरों का? नहीं बताओ ना, क्या क्या बिगाड़ा? किसी की जमीन छीनी? बोलो। किसी का बैल चुराया? किसी के खेत पे कब्जा किया? कुछ नहीं ना। उन्होंने यही तो कहा था, जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। तवज्जो है आप लोगों की? जो आलिम नहीं होगा वो वली, जोर से वो वली नहीं होगा। हाँ, इसलिए कि रब की पहचान इल्म से है। जो इल्म वाला नहीं होगा उसे रब की पहचान, और जिसे रब की पहचान नहीं वो वली। आप क्यों नहीं बोल रहे वो वली? जिसने किसी चोर लुटेरे के हाथ में हाथ दिया वो कतई न बोले, जिसने मुर्शिदे कामिल के हाथ में हाथ दिया वो बोलेगा। जो वली, जो आलिम नहीं वो वली नहीं हो सकता। और सुने गौर से, कान खोल करके, गरीब नवाज खाली तस्वीर लेके नहीं आए थे। हाँ, ये कह रहा था बोले ये जलसे कब से होने लगे? ये बंद थे, ये बिला वजह हो रहे। मैंने कहा गधे, तुझे नहीं पता, मेरे सरकारे गौसे पाक खाली पढ़ाते थे दरसगाह में तो ख्वाब में मेरा नबी आया था। और नबी की आमद, मन रआनी फिल मनामी फकद रआनी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा, आका फरमाते हैं उसने मुझे हकीकत में देखा है। हाँ, उसने मुझे को देखा। बगदाद वाले के ख्वाब में मेरा नबी आया और फरमाया, बेटे अब्दुल कादिर, खुदा की कसम कुर्बान जाओ उनके लहजे पर, बेटे अब्दुल कादिर जी नाना तकरीर नहीं करते, हुजूर आती नहीं। फरमाया मुंह खोलो। मुंह खोला सरकारे गौसे पाक ने, 7 मरतबा मेरे नबी ने लुआब डाला। कितनी मरतबा? अल्लाह इन जलसा कराने वालों को सलामत रखे, वरना कुछ बेगैरतों ने तो कौम का बेड़ा ही गर्क करके रख दिया है। इन जलसों के बहाने दीन कम से कम घर तक पहुंच जाता है। हाँ, समझ गए मेरी बात? दर्द इसलिए होता कि जलसों में हमारी हकीकत खुलती है। कहते हैं ये गाली देते, नहीं जी, आपकी हकीकत ही ये है कि आपको गाली लगती है। कुत्ते को कुत्ता को तो गाली लगेगी कि नहीं? अंधे को अंधा को तो लगेगी गाली, मगर जबकि हम तो हकीकत कह रहे हैं। तो कहते गाली देते, अपना मुंह आईने में देख, तू है ही सर से लेके पैर तक गाली। मैं इसलिए कहता हूं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाथ पकड़ के किसी को नहीं लाते, ये रजा का कारखाना है, ये रजा का कारखाना है। यहां बैठो, 1 नंबर का माल मिलता है। और मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, हमारे कारी साहब को
अल्लाह सलामत रख के, बड़ी मेहनतें इनकी है। इंशाअल्लाह मैं इस मौजू पे भी आके बात करूंगा भी, लेकिन कुछ समझाना चाहता हूँ। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जाहिलों ने ठेका ले लिया कि उम्मत का, कहते नहीं नहीं सिर्फ मुझे मान, मेरी इताअत कर, शख्स परस्ती से निकलो, खुदा परस्ती में आओ, अल्लाह की इबादत में आके लग जाओ। कहते जलसों से नुकसान हो रहा है। 7 मरतबा लुआब दहन दिया मेरे नबी ने, अब्दुल कादिर तकरीर किया करो। अगले दिन नजफ वाला बाबा आया, बोला कायनात तशरीफ लाए, अब्दुल कादिर नाना का लुआब ले लिया है, अब बाबा का लुआब ले लो। मेरे गौसे पाक ने जब मुंह खोला, 6 मरतबा हजरत अली ने लुआब डाला, कलाई पकड़ी, कहा बाबा नबी ने 7 मरतबा लुआब डाला, आपने 6 मरतबा क्यों, आपने 7 क्यों नहीं किया? कहने लगे बेटे मैं अली जरूर हूं लेकिन नबी के बराबर नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद है ये मछेंदा, मछेंदा जिसकी मूंछ का ना पता, पूछ का ना पता, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता। ये कहता नबी मेरी तरह गैरत कर, इमाम अहमद रजा से पूछ नबी किसकी तरह है। उन्होंने कहा था लम याती नजीरो कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है, तुझको शके तो सरा जाना, और रूह फिदा का फजिद हर का, यक्षोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे चला। हवा ही नहीं लगी इश्क की, हवा ही नहीं लगी इश्क की। लगे किधर से, लगे किधर से? हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाइयों। हुजूर की महफिलों के ये जश्न होते रहने चाहिए। साल भर में अगर जंग लग जाए, एक जलसे में कलर चमकने लग जाता है। एक जलसे में, जरूरी नहीं है हम आए, जरूरी नहीं है हजरत ही आए, जरूरी नहीं है अल्लाह सालिक रजा भी आए, नहीं, किसी को भी बुलाओ कि वो बात बता के जा जो रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। हाँ तवज्जो है सारे लोगों की? तो खाता यहाँ के नमाज कहाँ पढ़ रहा है? तसव्वुर में। हाँ अभी इंटरव्यू चल रहा था सोशल मीडिया पे, तो मुजाबिर से पूछा दुआए कुनूत याद है? मुजाबिर से पूछा दुआए कुनूत याद है? तो उसने कहा ये क्या होता है जी? और शिफा का ठेका लिए बैठे, शिफा का ठेका लिए बैठे, ऐसे दे रहा मुट्ठी भर भर के, ले डोरी बांध ले, ले ये कब्रबंद में लगा ले, ये गले में डाल ले, ठीक हो जाएगा। ऐसी ही मेरी कौम अंधी हुई है जहां ऐलान कर दिया जाता है ये घोड़े की पूंछ के बाल है, इसे डाल लोगे नजर नहीं लगेगी, ये उसके घोड़े की खुर की बनाई हुई अंगूठी है, इससे बरकत होगी। मेरी कौम जाके गिर जाया करती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हमें घोड़े की पूंछ के बालों पे एतकाद है, उसकी हड्डी पे एतकाद है, क्यों एतकाद नहीं रहा सजदों पे, क्यों भरोसा नहीं अपनी इबादत पे? ये चोर बैठने वाले कहते हैं हड्डी लेके चले जाओ बरकत होगी। आका ने कहा था सजदे करते रहना बरकत होती रहेगी। तुमने घोड़े तो पकड़े गए, सजदे किस दिन अदा करके दिखाओ? मुझे बताओ, इन डाकुओं के चक्कर में आओगे? ये देंगे शिफा? बता जिससे खुदा राजी उसे कौन दे सकता है? बोलो दे सकता है कोई? जोर से दे सकता है कोई? जिससे खुदा नाराज है उसे कोई नहीं दे सकता। पहले खुदा को राजी कर। हमारी कौम जाके गिर जाती है। मैंने देखा काली अंगूठी पहने पड़ा, मैंने यार ये क्यों पहने पड़ा? तुम बोला मौलाना तुम नहीं जानते, मैं फला मजार पे गया था तो ये फला घोड़े की नाल की अंगूठी है, इससे जब से पहनी है ना बरकतें होने लग गई। मैंने कहा खाली तो वो भी नहीं लौटते जो पत्थरों के आगे खड़े होके मांगते, वो भी तो खाली नहीं लौटते। जो दरख्तों की पूजा करते हैं वो भी खाली नहीं रहते। तू हड्डी डाल के कह रहा बरकत हो रही है, शर्म नहीं आती? ये हड्डियां, ये घोड़े की पूंछ, ये बाल, गैरत कर, तुझे रब ने महबूब की उम्मत में पैदा किया था। और आका ने फरमाया था जब काम ना बने, दुनिया से थक जाओ तो रब की मस्जिद में आ जाओ। महबूब ने कहा था 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना।
फिर हाथ उठा के मांगना, ये देंगे तो 8 दिन बाद जलील करेंगे, जब वो देगा तो तेरी नस्लों के गुजारे होते चले जाए, नस्लों के गुजारे होते चले जाए। तो इन ढोंगियों के चक्कर में ना जाना, कतई ना पढ़ना। जो कह रहा ना तसव्वुर में पढ़ ली, मौका मिल जाए तो कूट लो उसे। बहुत दिमाग खराब कर रखा बदमाशों ने। हाँ, ऐसे ही लोग मिल जाते। पीर कह रहा नमाज की जरूरत नहीं, तो मुरीद भी कह रहा जी हमें तो सीधा पीर मिल गया जन्नती। हम जब आदमी का लेवल नापते हैं ना, तो कहते हैं भाई ऐसे नीचे से लोग देखना शुरू करते हैं। जूता 18,000 का, पार्टी कर रही है। कोट 22,000 का, मजबूत आदमी है। हाथ में 70,000 की घड़ी है, बाबा मजबूत है भाई, मजबूत है, वीआईपी लग रहा है। चश्मा 12,000 का, बंदा वीआईपी है। हमने कपड़ों से उसका लेवल नाप के रख दिया। लेकिन पूछ महबूब से वीआईपी कौन होता है? या रसूल अल्लाह, ये कोट वाले वीआईपी है, ये 70,000 की घड़ी पहनने वाले वीआईपी हैं, ये 10 लाख की हाथ में मोबाइल लेके चलने वाले वीआईपी हैं। आवाज आती है गुंबद खजरा से, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। वीआईपी ये नहीं है जो महंगे कपड़े पहनते हैं। फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। ये मयार है सबसे वीआईपी का। और कितना वीआईपी, मर के देखो, जाओ, इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। मर के देखो, मर के देखो, कब्र में पहुंचोगे हड्डियां पीस देगी कब्र। अभी एक कब्र खोदी गई, उसमें कफन ही कफन था, बाकी मिट्टी बन गई थी। मगर जानते हो जब हाफिज कुरान जनाजे पे लेट के जाता है तो सुने, जिंदों के लिए तो लोग नारे लगाते हैं, जब वो मर के कब्र में जाता अल्लाह हुक्म देता जमीन खबरदार, बाल भी ना छू लेना, मेरा हाफिज कुरान आ रहा है, मेरा हाफिज कुरान आ रहा है। एक लाश को बचाने के लिए दुनिया केमिकल लगाती है। हाँ, तरह तरह की पट्टियां लपेटी जाती है ताकि इसकी लाश को बचा के रखा जा सके। बर्फ लगाया जाता है ताकि ये 500 किलोमीटर तक सलामती से जा सके। किसी भी लाश को उठा करके उसको केमिकल लगा करके पैक करके भेजा जाता है ताकि खराब ना हो। सलाम करो कुरान वालों को, जब ये चलते हैं केमिकल की जरूरत नहीं होती, खुदा की रहमतें लिपट जाती है। का खबरदार, कुरान लेके आया है, जमीन कहती है मालिक तेरी इज्जत की कसम, जैसा ले रही हूं वैसा ही कयामत में वापस कर दिया जाए। कमी मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। इज्जत किया करो कुरान वालों की। हम सिर्फ ना मैयत में दावत करते, चीजें 40 में दावत करते। तुम्हें बता दूं, मैं उन लोगों को सलाम करता हूं। भाई सालिक रजा साहब ने भी बताया था, ऐलान कर रहे थे कि हमारे भाई बच्चों को, कुरान वालों को अपने घर पे खाना खिलाते। बड़े नसीब वाले हैं जिनके दस्तरखान पे कुरान वाला एक लुकमा खा ले, एक लुकमा जिसके दस्तरखान पे खा ले। और जो साल के 12 महीने खिलाते हैं उसके नसीब का आलम क्या होगा, उसके नसीब का आलम क्या होगा। लो वजीफा बता दूं, हाँ कहीं फंस गए ना उल्टे सीधे पीर के पास जाके, तो 250 ग्राम का तोक लटका देगा गले में ताबीज के नाम। बकरी तो गर्दन हिला सकती है, तुमसे नहीं हिलेगी। मैं फ्री का वजीफा दे रहा हूँ, जिसके घर में बरकत ना हो कारी साहब के पास आना, कहना एक तालिब इल्म भेज दो, घर ले जाना, अपने बच्चों से कहना तुम बाद में खाओगे, हुजूर का मेहमान पहले खाएगा। उसे खिलाने के बाद अपने बच्चों को खिला, खुदा उसके लुकमों के सदके में तेरी नस्लों के रिज्क का इंतजाम करेगा। हाँ, तेरी नस्लों का इंतजाम कर देगा सिर्फ एक बंदे के लुकमे के सदके में। तुम्हें नहीं पता, एक बंदा था ना, तो उसकी आदत थी रोज सुबह उठता था और एक रोटी सदका करता था। क्या करता था समझ रहे हैं ना? मैं आज आपके इलाके में पहली बार आया हूं और जितना प्यार आपने दिया अल्लाह सलामत रखे। 3:30 बजने को ऐसा लग रहा जलसा भी शुरू हो रहा है। हाँ, मरने के बाद भी मेरी आंखें न बंद हो सकी, मुझको रसूल पाक के आने का इंतजार है। हाँ, हम तो मरने के बाद भी आंखें इसलिए खुली रखते हैं कि हुजूर आएंगे। हाँ, हम तो इसलिए आंखें बंद खुली रखते हैं कि हुजूर आएंगे। तवज्जो है ना आप लोगों की? थके तो नहीं अभी आप लोग? जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह कारी साहब पूरा मजमा जवान है,
हुजूर सैयद साहब के कदमों की बरकत है, पूरी महफिल जमी हुई है, ऐसा लगता है जैसे महफिल सीधी मदीने जा रही है। बस तवज्जो कीजिएगा, उसका काम क्या था, रोज एक रोटी सदका कर देता। एक दिन सोया ना, ख्वाब में आका तशरीफ ले आए। मेरे नबी ने फरमाया रोज रब की दावत करता है, हमें भूल जाता है। रोज रब की दावत करता, हमें भूल जाता है। रो दिया, या रसूल अल्लाह मैं रब की दावत कौन करता है, और मैंने आपको कब छोड़ा या रसूल अल्लाह, मेरी तो धड़कन में आप हैं, मेरे लहू के कतरे कतरे में आप हैं। आका मेरे एक एक बाल पे तेरा एहसान है, आप कैसे कह दिया या रसूल अल्लाह, मुझे बताए ना मैंने कब छोड़ा और कब मैंने रब की दावत की। फरमाया रोज एक रोटी सदका नहीं करता रब के नाम पे। कहा जी करता तो हूं। कहा जब तू एक रोटी सदका करता है ना तो तुझे रब की दावत का सवाब मिल जाता है। बोले जरा सुभान अल्लाह। किसकी दावत का? रब की दावत का सवाब मिलता। या रसूल अल्लाह, रो दिया। कहा हुजूर फिर आपको कैसे हासिल करूं? फरमाया सुन, जब तेरे घर में कभी अच्छा खाना बन जाया करे ना, तो तेरे घर के पीछे मेरे कुरान वाले रहते हैं, तेरे घर के पीछे मेरे कुरान वाले पढ़ते हैं। कभी अच्छा खाना बने ना, थोड़ी सी रोटी लेना, थोड़ी सी बोटी लेना, जा उन कुरान वालों की सफ में बैठ जा। तू एक रोटी रब के नाम पे सदका करेगा तो रब की दावत का सवाब मिलेगा, कुरान वालों को खिलाएगा तो मदीने वाले मोहम्मद की दावत का सवाब मिल जाएगा। मुकद्दर वाले हैं जिनके घर पे कुरान वाले खाते करेंगे इंशाअल्लाह खिदमत कुरान वालों की। ये जो कागज इनके आगे रखा है ना, देना भाई जरा, ये जो सनद है ना, ये कोई आम कागज नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूं ये जन्नत का सर्टिफिकेट है, ये जन्नत का सर्टिफिकेट है। और ये यूं ही हासिल नहीं होता है, आसान नहीं है ये आए और लिख के दे दिया गया। इसे हासिल करने के लिए दिनों रात एक करना पड़ता है। इसको आप सिर्फ बज़ाहिर कागज कह सकते हो, लेकिन खुदा की कसम एक मां से पूछो बेटे की जुदाई क्या होती है, एक बाप से पूछ कि जब बेटा नजरों के सामने नहीं होता तो शाम कैसी लगती है। ये परदेश के रहने वाले, वतन छोड़ के यहां कुरान पढ़ने वाले यूं ही नहीं आए होंगे, घर से चले होंगे, मां की आंखें भी बरसी होंगी, बहन ने भी रो के रुखसत किया होगा, बाप भी तन्हाई में जाके आंसू बहाया होगा, उसने भी रो रो के कहा होगा मालिक तेरी रहमतों के हवाले। खेल नहीं है बच्चे छोड़ देना यार, शाम को थक के आते हो, 400 रुपए कमा के लाते हो, उसमें से 50 रुपए की चीज बेटे के लिए लाते हो, बेटा सो जाया करता है, बीवी से आके कहते उठा इसे, इसके लिए चीज लाया हो, जब सोते से उठाते हो बच्चा अपनी पसंद की चीज देखता है, मचल जाता है। खुदा की कसम दूध पीने से पहले बाप की थकन उतर जाती है, पैर दबाने से पहले उसकी थकन उतर जाती है। वो बाप जब बेटे का चेहरा देख के थकन उतारा करता था, जब उस बाप ने बेटे को भेजा होगा तो बता बाप के जिगर पे क्या गुजरी होगी। वो माँ जो रातों को टूट के बेटे का चेहरा देखती है, जब उसने बेटे को अपने जिगर के टुकड़े को अपने आप से जुदा किया होगा तो माँ के जिगर पे क्या गुजरी होगी। तुम्हें क्या लगता है यूं ही कुरान आ जाता है? नहीं प्यारे, इतनी आसानी से कुरान नहीं आता है। जब ये घर से चलते हैं माँ की आंखें भी बरसती हैं, बहन भी बार बार मुड़ के देखती है। जब कहीं इनमें आपस में झगड़े होते रहे हैं, बहन भाई में झगड़े हुए, कभी रोटी को लेके झगड़ा, कभी चावल को लेके झगड़ा, कभी झाड़ू को लेके झगड़ा, कभी सफाई को लेके झगड़ा, ये तो लड़ते रहते थे। लेकिन जब भाई वतन छोड़ने लगा कुरान के लिए, बहन रोती हुई दरवाजे पर आई है, उसने हाथ उठा के कहा था मालिक तेरी रहमतों के हवाले किया है। माँ ने आंचल उठा के कहा था यार अब तुझे दे दिया है। बता तो सही, इन बापों की कुर्बानी देखो, कितनी बड़ी कुर्बानियां है। मदरसों के हालात आकर के देखो, बच्चे जब घर में सोया करते हैं तो माँ रात में सर्दी में उठ के बेटे को 3 बार चेक करती है, कहीं पैर तो नहीं खुल गए हैं, कहीं कंबल तो नहीं निकल गया है, कहीं बिस्तर से बेटा नीचे तो नहीं आ गया है। लेकिन ये वहां जा रहे हैं जहां कोई देखने वाला नहीं होगा, जहां कोई कंबल उड़ाने वाला नहीं होगा, जहां कोई बिस्तर पे लेटाने वाला नहीं होगा। इन्होंने हर दुख को बर्दाश्त किया, हर परेशानी को बर्दाश्त किया। क्या है मदरसे की जिंदगी? जानना चाहते हो तो सुनो, अगर तुम घर के अंदर हो, नमक ज्यादा हो जाता है,
बीवी से लड़ के दूसरा खाना बनवा लेते हो, नमक कम हो जाता है तो नमक डाल लिया करते हो, अपनी पसंद का खाना हर तीसरे दिन बनवा लेते हो। लेकिन जब से इन्होंने मदरसे में कदम रखा है, अगर नमक ज्यादा है तब भी गर्दन झुका के खा रहे हैं, नमक कम है तब भी गर्दन झुका के खा रहे हैं, कम पड़ गया हाथ नहीं फैलाते हैं, ज्यादा हो जाता है शिकवे नहीं करते हैं, सारे सितम उठा रहे हैं। उसके बावजूद अगली बात करूंगा, तुमने मदरसे वालों को देखा होगा, स्कूल वाले बच्चे 50 रुपए जेब खर्च लेके जाते हैं, साथ में टिफिन भी होता है, लेके गाड़ी जाती है, अच्छी ड्रेस भी होती है, लेकिन खुदा की कसम जब ये घर से चले थे, मजदूर बाप था, जेब में हाथ डाला, उसने 200 रुपए निकले, का मुट्ठी बंद करके कहा बेटे हिसाब से खर्च करना, तुम्हारे बाप के पास इतना ही पैसा है। जब बाप ने लरसते होठों से ये कहा था, खुदा की रहमतों ने सुन लिया था, आवाज़ें कुदरत आ रही थी, परेशान मत हो, तू 200 रुपए दे दे, हम इसको 2000 की बरकतें अता फरमा दे। चले आगे, ये 200 रुपए लेके घर से निकले, असर के बाद मदरसे से निकलने की इजाजत हुई, टहलने के लिए बाहर आए, सामने नमकीन की दुकान भी थी, बिस्किट की दुकान भी थी, बर्गर पिज्जा पेटीज की दुकान भी थी, अमीरों के बच्चे मन चाहे चीजें खा रहे थे। कुरान वालों का भी जीता हम भी खाएं, लेकिन बाप की हैसियत देखी, बगल में हाथ दबा के खड़े हो गए। खुदा की कसम किसी की जेब नहीं काटी, किसी का एक दाना नहीं चुराया। लोग कहते हम सूफी हैं, लंबी लंबी छुट्टियां रख के कहते सूफी हो गए। अगर सूफी देखने तो मदरसों में आके देख, जो नफ्स को मारे उसे सूफी कहते हैं, और नफ्स मारने का पहला सबक मदरसों से दिया जाता है। खड़े हो गए बगल में हाथ दबा के, मशीयत कह रही थी दुख ना उठा, करने दे इन्हें मौज, करने दे इन्हें मजे, एक दिन वो आएगा, तू गरीब का बेटा जरूर है, तू मुसल्ले पे खड़ा होगा, ये तेरे पीछे हाथ बांधे खड़े हो, ये हाथ बांधे खड़े होंगे। फिर कुदरत ने वो रंग दिखाया, जब यही हाफिज कुरान बन के मुसल्ले पे आए तो वकील भी पीछे खड़ा है, जज भी पीछे खड़ा है, आईएएस भी पीछे खड़ा है, आईपीएस भी पीछे खड़ा है। जनाब आगे क्यों नहीं बढ़ते? आपके पास तो आईएएस की डिग्री है, आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है, 10 आपके पास 1 करोड़ रुपए में खरीदी हुई डिग्री है, आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? कहते हैं हाँ हाँ महंगी डिग्रियां जरूर हैं, जो इसके पास है वो मेरे पास नहीं है। का इसके पास क्या है? का मेरी डिग्री हॉस्पिटल तक काम आती है, इसकी डिग्री जन्नत तक काम आया करती है। हाँ, इसकी डिग्री जन्नत तक काम आती है, फिर ये मुसल्ले पे आएगा और जमाना देखेगा। आज इसके बंदे हाथ न देख, आज इसके फटे कपड़े न देख, आज न देख जूते कैसे हैं, कल देखना जब मुसल्ले पे खड़ा हो तो कौन आया, कौन आया है। सबको खड़ा होना पड़ेगा जब ये मुसल्ले पे होगा, सबको हाथ बांधने पड़ेगा। हाँ, ये अल्लाह ने इज्जतें बख्शी है मदरसे वालों को। अगली बात करूं मदरसों में आगे, माएँ कितना ख्याल करती, मर्जी के मुताबिक बच्चों को खाना बना के खिलाती। मुझे अपनी बात याद है, मेरी जब कभी मदरसे से छुट्टी होती थी ना 2-3 महीने में, तो मेरी अम्मी को पता रहता था बेटा आने वाला है, वो पूछती रहती थी अब्बू से कब छुट्टी होगी उसकी। मेरे आने से 2 दिन पहले मेरी मर्जी के खानों की तैयारियां शुरू हो जाती थी। खुदा की कसम माँ के एहसानों का बदला नहीं दिया जा सकता। 2 दिन पहले तैयारी होने लगती थी, मेरे बेटे को ये पसंद है, ये पसंद है। 8 दिन की छुट्टी मिली, 10 दिन की जितनी भी मिलती थी, उसमें माँ बेटे की मर्जी का खिलाती थी। यही हर घर की हकीकत समझता हूं मैं, अमीर हो या गरीब हो माँ होती है, करोड़पति की माँ हो या मजदूर की माँ हो, लाल तो सबको बराबर प्यारे होते। कोई माँ अपने बेटे को मौत के फंदे पे लटकता हुआ नहीं देख सकती, कांटा भी लग जाए माँ को गवारा नहीं। सुने गौर से, मदरसे आ गए, मदरसों के हालात आप देखिए, खत्म कर लिया जाए अगर दिक्कत हो रही है, जबरदस्ती का कोई वो नहीं है, तकलीफ होती है ना थोड़ा सा जरा कर। तवज्जो है सारे लोगों की।
जिंदाबाद। तवज्जो कीजिएगा। मदरसा, मदरसों के अंदर आप जाइए तो कई तलबा ऐसे भी मिलते हैं कि जिनके बिस्तर पे पैर रखो तो फर्श की ठंडक तलवे पे महसूस होने लगती है। इतने गरीब भी होते। हम लोगों ने मदरसों की जिंदगी गुजारी है, एक ही बिस्तर में 7 साल गुजार दिए, एक ही बिस्तर पे 7 साल गुजार दिए। फटे बिस्तर, पुराने बिस्तर, धागे टूट गए, रुइयां लिपट गई, उसी पे जिंदगी गुजर गई। लेकिन खुदा की कसम, मैंने मदरसे में किसी को ठंड से मरते हुए नहीं देखा। बात समझ गए? इतनी फर्श पे लेटना है, पुराना बिस्तर है, ठंडा बिस्तर है, जो 3 बजे उठ के जिस पानी से वुजू करना है वो भी ठंडा है, जिस चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ना है वो भी ठंडी है, जहां बैठ के पढ़ना है वहां कोई हीटर नहीं लगा है, वहां भी ठंडी हवा के झोंके। लेकिन आज तक मैंने किसी को ठंड से मरते नहीं देखा। इसके बरक्स सुने, अगर आपका बेटा या मेरा बेटा, हम डांट दे अपने बेटे को, हम डांट दे अपने बेटे को, तो हमारा बेटा ना जमीन पर रो के लेट जाए, अगली 2 घंटे में नाक बंद हो जाती है उसकी। हम लेके दौड़ते हैं, डॉक्टर क्या हुआ? कि मेरे बेटे की नाक बंद हो गई। आला लगा के कहता ठंड लग गई है। इसे सर्दी में नहलाया था? कहा नहीं। इसने बर्फ खाया था? कहा नहीं। का कूलर के आगे लेटा था? कहा नहीं। का ठंड क्यों लग गई? का 2 मिनट के लिए रोता हुआ फर्श पे लेट गया था, इस वजह से इसको ठंड लग गई है। यार बता तो सही, तेरा मेरा बेटा 2 मिनट के लिए जमीन पे गिर जाए, नंगे पैर चल ले, उसे सर्दी लग जाती है। जानते हो ये कितनी रातें सोते सोते बिस्तर से नीचे आ जाते हैं, लेकिन कभी फेफड़े जाम नहीं होते हैं। कितनी रातों में इनको किसी ने कंबल तक नहीं उड़ाया, नींद में कंबल उतर गया, लेकिन किसी को सर्दी नहीं लगी। क्या बात है! ये घर भी इंसान थे, मदरसे में भी इंसान है। जब घर जमीन पे लेटे तो फेफड़े जाम हो गए, मदरसे में नीचे सोए, कोई ठंड नहीं लगी है। तो सुनो, वजह सिर्फ इतनी है, जब बच्चे घर रहते हैं माँ बाप देखभाल करते हैं, जब मदरसे आ जाते हैं तो रसूल पाक देखभाल। तवज्जो है आप लोगों की? इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। खुदा की कसम, कुरान वालों से प्यार करो, मदीने वाला तुमसे प्यार करने लग जाए। प्यार करो कुरान वालों से, इन्हें खाली मुल्ला जी ना समझना। ये जन्नत का सर्टिफिकेट है। ये घर जाएंगे तो कोई गिफ्ट में बाप को गाड़ी देता, कोई बंगला देता, ये कल घर जाएंगे माँ बाप को जन्नत का टिकट देंगे। सुबह पहुंचेंगे, माँ बाप को जन्नत का टिकट देंगे। मैं उन बहनों को सलाम करता हूँ जिन्होंने इन भाइयों को रोटी बना के खिलाई है, इनके कपड़े धुले हैं, इनकी खिदमत की है। वो माँ बाप नसीब वाले हैं जिन्हें रब ने ऐसे बेटे अता किए हैं। अल्लाह उन माँ बापों को भी सलामत रखे, बहनों को, भाइयों को सलामत रखे। कई भाई बहुत अच्छे होते हैं जो खुद मजदूरी करते हैं, भाइयों को पढ़ाया करते हैं। अल्लाह उन भाइयों की उम्रों में बरकतें दे। और मैं उनसे ये भी कहूंगा मशवरे के तौर पे, ये हाफिज बन गए हैं, इनसे मजदूरी ना कराना, इनसे खेत में काम ना कराना। अल्लाह ने वुसअत दी है तो इनके खर्चे खुद उठाना और इतना कह देना, हमने तुम्हें आज के लिए कुरान नहीं पढ़ाया, हमने तुम्हें कब्र और हश्र के लिए कुरान पढ़ाया। और इनसे भी तीनों से एक बात कह के जाना चाहता हूं, इन तीनों से भी ये बात कह जाऊं, सुने, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप या तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ या बहन का इंतकाल हो जाए तो दुनिया मिट्टी डाल के चली जाए, तुम वहां बैठ जाना कुरान लेकर के। उस वक्त तक कब्र न छोड़ना जब तक कुरान पूरा ना सुना दो। कहना, अब्बा मैंने हमेशा तरावी में कुरान सुनाया, आज तुझे कब्र में पूरा कुरान सुनाने आया हूं। मेरे भाई तुझे कमाई में फुर्सत नहीं मिली, मेरी फीस भरता रहा, आज सुकून से लेटा है, आज मैं तुझे पूरा कुरान सुनाऊंगा। ए माँ, तूने पूरी जिंदगी बेटे के लिए लगा दी, आज तक तूने कुरान नहीं सुना, मस्जिद तू नहीं जा सकती थी, तराविया में तू नहीं आई, आज कब्र में तू आई है, तेरा बेटा तुझे पूरा कुरान सुनाएगा। खुदा की कसम, अगर ऐसा हो जाएगा, इधर ये कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह उधर कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल डालेगा। तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपने हाथ ही खाली। फ्री जन्नत, फ्री जन्नत। पढ़ा ले बच्चों को, आखिरत बेहतर होगी।
पढ़ा ले बच्चों को, जन्नत का टिकट मिलेगा। हाँ, हर घर के अंदर एक हाफिज कुरान पैदा करें, एक बच्चे को जरूर हाफिज बनाए, एक बच्चे को जरूर हाफिज बनाए। क्या हुआ अगर इंजीनियर ना हुआ? लोग कहते हैं इंजीनियर होगा तो गाड़ी बंगलों में चलेगा। मौत बंगले वाले को भी आनी है, मौत छप्पर वाले को भी आनी है। असल ये नहीं है बिल्डिंग किसकी चमक रही थी, असल ये है कब्र किसकी महक रही है। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। गरीब नवाज आए थे एक हाथ में कुरान लेकर, दूसरे हाथ में किरदार लेकर के। मैंने कुरान पे बात कर दी है, किरदार की बात बाकी है। इंशाअल्लाहुल अजीज जिंदगी रहेगी तो फिर किरदार पे भी बात होनी है। नहीं, बहुत वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मैं 3:40 41 हो गए। ठीक है ना बाबू, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, अल्लाह उम्र खिज़्र अता फरमाए। मुझे भी अभी सफर करना है, ठीक है जी, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। कमेटी वाले सारे लोग अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। हमारे पप्पू भाई और इनके जुमला अहबाब नौजवान, जितने भी कमेटी के मेंबरान हैं, नौजवान हैं, जितनी कमेटियों ने मिलकर जलसा सजाया, फिक्र न करना, हम गरीब है, हमारा अजमेर वाला गरीब नहीं है, वो गरीब नवाज है, वो गरीब नवाज है। वो जानते हैं किसने किस दुख से हिस्सा लिया है, उन्हें पता है किसके हाथ में क्या था क्या नहीं था, वो सब जानते हैं। और याद रखना, नबी की बेटे अपने ऊपर किसी का एहसान नहीं रखते हैं, किसी का एहसान नहीं रखते हैं। तुमने उनके लिए खर्च किया है, वो तुम्हारे रिस्क का इंतजाम करेंगे। और हमारा तो अकीदा ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और फख्र से कहा करो, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब यह है कि उसके अहकाम पे पाबंदी से अमल किया जाए, और अल्लाह के सच्चों के साथ होने का मतलब यह है, अल्लाह के सच्चे बंदे उनके साथ होने का मतलब यह है, उनसे मोहब्बत की जाए, उनके दामन से वाबस्ता रहोगे। खुदा की कसम, इनकी निस्बतें यहाँ भी काम आएंगी, वहाँ भी काम आएंगी, हश्र तक कब्र में लहराएंगे, ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। मौला करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो हुए अगलात उनका माफ फरमाए। रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।